बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होता है कि होलिका दहन पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि होलिका पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होलिका दहन का समय काफी विशेष होता है और इस दौरान वातावरण में मौजूद जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी होलिका दहन की अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। हर साल होलिका दहन के दौरान कुछ न कुछ ऐसे कार्यों को किया जाता है जो शुभता को प्रदान करने वाले हों। होलिका दहन के दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करने के साथ साथ होलिका पूजन भी विशेष रहता है। होलिका पूजन को करके भक्त अपने जीवन में आने वाली तमाम तरह की मुश्किलों से निजात पाते हैं। प्राचीन काल से ही चली आ रही होलिका दहन की पूजा आज भी जारी है और जीवन से नकारात्मक पक्ष से मुक्ति दिलाने में सहायक बनती है। आइए अब ये जान लेते हैं कि होलिका दहन पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। होलिका दहन आस्थाओं एवं परंपराओं का संगम है। हिंदू धर्म में होली का पर्व केवल रंगों का उत्सव नहीं, ये समय जीवन की नकारात्मकता से मुक्ति पाने का है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये पर्व विशेष रूप से प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता से अपने ही पुत्र को अग्नि में जलाकर मारना चाहा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो उसकी दुष्टता के कारण वो स्वयं जल गई और प्रहलाद के ऊपर भगवान की कृपा बनी रही। तभी से होलिका दहन बुराई के अंत और आस्था की विजय के रूप में मनाया जाता है। आइए अभी जान लेते हैं कि आपको इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। होलिका की अग्नि को बेहद ही पवित्र और शुद्धकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस अग्नि में समस्त नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है। लोग अग्नि की परिक्रमा करते हैं और आपको भी अवश्य करनी चाहिए और अपने जीवन से दुख, कष्ट और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। होलिका दहन पर नारियल का भी विशेष उपाय बताया गया है। स्वास्थ्य लाभ के लिए इस दिन नारियल को सिर के ऊपर से 7 बार वार कर होलिका की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहता है। होलिका दहन के दिन व्यक्ति को विशेष रूप से सात्विक आचरण ही अपनाना चाहिए। इस दिन आपको मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। होलिका दहन पर रात्रि में देर रात तक घर से बाहर रहने से भी आपको बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन रात्रि के समय में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए परिवार के साथ घर में रहकर ही पूजा साधना करनी चाहिए। नजर दोष से बचाव के लिए भी होलिका दहन की रात्रि पर आप कुछ उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी थैली में पीली सरसों और नमक बांध लेना चाहिए और जिसे नजर लगी है उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारा करना चाहिए और उसके बाद उस पोटली को जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल देना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नजर दोष खत्म हो सकता है। इसके अलावा आप होलिका दहन पर आग में काले तिल को भी डाल सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चों पर लगी नजर और नकारात्मकता खत्म हो जाती है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।